ठहर सा गया था उस दिन। अदालत की बरगद जैसी छत ने उन दीवारों पर दर्ज किस्सों पर चुप्पी लगा दी थी और एक नाम गूंज रहा था हर जबान पर, राजा रघुवंशी। लेकिन कौन था यह आदमी? क्या था वो राजकुमार जिसने ख्वाबों से बनाई थी अपनी दुनिया? और क्या वही था उस दुनिया का अंत करता? आज हम निकल पड़ेंगे इस रहस्यमयी साहस की गहराई में, उन सुनसान कमरों से जिनमें बसती थी अनकही हकीकतें। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो रोमांच और रूहानी सवालों से भरा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपना बनाइए। ये कहानी जन्म लेती है एक धरती पर जहां इतिहास की धड़कनें मिट्टी में दबी हुई है। राजा रघुवंशी नाम सुनते ही एक राजसी चमक, महल की उमराहट और विरासत की आभा का एहसास होता है। लेकिन क्या सच में ये चमक सिर्फ इतिहास की ऊंची धुंध भर थी? राजा का परिवार जिसकी जड़ें अतीत में थी, जमीन थी उनके नाम पर और लोगों के मन में उनके लिए सम्मान था। बचपन में राजा का चेहरा मासूम था, बड़े बड़े पेड़ों की छाव में खेलता, किताबें पढ़ता, मीठी लोरियों की बातों में खो जाता। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उस पर दबाव बढ़ता गया, अपनी विरासत बनाए रखने का, नाम को ऊंचा उठाने का। पराया प्यार, उपेक्षित आत्मा या फिर साधारण तथ्यों का एक सेट जो उस विराट छवि को अंदर से खोखला बना रहा था। और तभी एक शाम राजा की जिंदगी में अंधेरा टूटा। एक टेलीफोन कॉल आया, अजीब आरोप लगे, चौंकाने वाले, जिन्होंने अदालतों की दहलीज पर खड़ी एक पुरानी दुनिया को हिला दिया। राजा रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगे। मीडिया इसे राजनीतिक स्कूल बनाने की भाषा में पेश करने लगी। अदालत ने भी हाथ उठाए और राजा वहीं शांत खड़े रह गए। लेकिन क्या सच इतना आसान था? राजा पर लगे आरोप, धोखाधड़ी, भाई भतीजावाद, सत्ता का गलत उपयोग। शब्दों ने पहचान हिलाई, लेकिन उनकी आवाज चुप्पी में गूंजती रही। दूसरी तरफ मीडिया ने खबरों की पट्टी बिछा दी। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता यह ड्रामा। हर चैनल ने उसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की, हर अखबार ने उसे अपना शीर्षक। लेकिन असली सवाल यही था, क्या तथ्यों ने इन तरंगों को आकार दिया या शोर ने असली तस्वीर को धुंधला कर रखा? कानूनी दस्तावेज बताते हैं कि सबूत थे, लेकिन कितने मजबूत? गवाह थे, लेकिन क्या उनकी गवाही साफ थी? और वो सिलसिला जिसमें राजा की चुप्पी रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, दस्तावेज बेबुनियादी या गलत रूप से प्रस्तुत किए गए। जब हाई कोर्ट ने इस पर विचार करना शुरू किया तो एक नया मोड़ आया। राजा की बेगुनाही का दावा जोर पकड़ने लगा। अदालत ने कहा आरोप प्रमाणित नहीं हुए, तथ्यों में गड़बड़ उजागर हुई। लेकिन मीडिया का कोलाहल वहीं जारी रहा। किसी ने क्या सोचा कि अंधेर से बाहर निकलते समय हमारा न्याय प्रणाली कैसे नजर आती है। अब जब हाई कोर्ट में आवाज उठी, न्याय की राह खुली, तो फिर भी सवाल खड़े थे। क्या असल में कोई राजनीतिक साजिश थी या फिर राजा ने सच में कुछ गलत किया था जिसे साबित नहीं किया जा सका? दम तोड़ती मीडिया रिपोर्ट्स, उखड़ते दस्तावेज और उस चौराहे पर खड़े अदालत। इस अध्याय का भाव वैसा ही है जैसे एक धीमी बारिश हो रही हो, हर बूंद सवाल कर रही हो, क्या हुआ था सच में? कोर्ट की निर्णयों के बीच एक साक्षात्कार सामने आया जहां राजा खुद बोले, आंखों में कुछ कड़वाहट, लिपटाए गए शब्द, मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। उस वक्त भीड़ थी अदालत के बाहर, तमाम लोग, कुछ घृणा के साथ, कई सहानुभूति में और कुछ मलाल के साथ। वो रिपोर्टर जो कैमरे के पीछे खड़ा था, उसने कहा, जैसे अदालत की दीवारें गवाह हो रघुवंशी की आत्मा की। और यही वो लाइन बनी इतिहास का हिस्सा कि अदालत सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि जीवन की मंजिल होती है। आज जब यह केस वादों की गलियों में एक किंवदंती बनकर चल रहा है, तो ये किस लिए? न्याय प्रणाली की ताकत। उस ताकत में एक लफ्ज छुपा है, हम। हमारी जिम्मेदारी सुनना, समझना, सवाल करना। हमारी कसौटी भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को पकड़ना। हमारी आवाज कानून प्रक्रिया की गोपनीयता में सवाल उठाने की निर्भीकता। राजा राजमहल की तरह नहीं थे, वह एक इंसान थे, विथ ब्रेथ, ड्रीम्स। पर अदालतों के बीच की उलझनों का सामना करने वाला इंसान। आज हम उनसे जुड़ते हैं उस वक्त जब वे अकेले बेंच पर खड़े थे, पूछ रहे थे, क्या कोई संभलेगा, क्या कोई देखेगा, और क्या कभी आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी? घंटों, दिनों, महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई। न तो राजा पूर्ण रूप से दोषी पाए गए और न पूरी तरह निर्दोष घोषित हुए। एक नाजुक रेखा खींची रही जो बताती है कि कतई सफेद या काला नहीं, बल्कि न्याय किसी मध्य रेखा पर तैरने जैसा है। लेकिन याद रखिए, ये कहानी सिर्फ राजा रघुवंशी की नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारी न्याय की राहों की कहानी है, उन सवालों की गहराई की कहानी है जिन्हें हम खुद पूछते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर सवालों की परतें खोली, अगर कोई पल भावुक हुआ, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, आपका क्या मानना है, क्या राजा को न्याय मिला? और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम लेकर आने वाले हैं और भी रूहानी, दर्द भरी, परखने वाली दास्तानें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर जहां हकीकत से भरी होती है मानवीय कहानियां, जहां कानूनी परतों के पीछे छुपे असली इंसान जिंदा होते हैं। तब तक याद रखिए,
न्याय गूंजता है, सुनता है और आवाज देता है। नमस्ते।